एचडीएफसी बैंक में एक सेल्स ऑफिसर क्या काम करता है जानेंगे आज के इस बेहतरीन एपिसोड में। इससे पहले भी 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको उन दोनों को देखना है ऑब्वियसली उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जा करके आप उनको भी चेक कर सकते हो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक सेल्स ऑफिसर क्या क्या काम करता है एचडीएफसी बैंक में। चलिए, पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है कंप्लेंट रिसोल्यूशन। यार किसी भी बैंक में चले जाओ, किसी ना किसी चीज को लेकर कुछ ना कुछ मुद्दा लोगों का रहता ही है, तो आपको एज ए सेल्स ऑफिसर उन सभी मुद्दों को क्लियर करने की कोशिश करनी है, सॉल्यूशन देने की कोशिश करनी है। पहला काम आपका एज ए सेल्स ऑफिसर एचडीएफसी बैंक ये रहने वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है सेल्स रिपोर्टिंग। दोस्तों, आपने पूरे हफ्ते में कितना सेल्स किया, महीने में कितना सेल्स किया, क्वार्टरली कितना सेल्स किया, कहां पर आपको दिक्कतें आई हैं, कहां पर आप काफी खुश रहे और किन चीजों में आपने नाराजगी जाहिर की है, ये सब कुछ एक रिटर्न पेपर पे होना चाहिए। डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली आपको अपने सीनियर्स के साथ सबमिट करना होगा। एज ए सेल्स ऑफिसर ये आपकी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका काम है और आपके सीनियर्स लोग इसी पर आपका प्रमोशन या फिर आपको और नीचे डालना है, थर्ड क्लास में डालना है, डिसाइड करेंगे। तो अपनी रिपोर्टिंग को अच्छे से सही से लिखें और संभाल के लिखें। क्लाइंट्स के साथ काम करते टाइम रिव्यू और रेटिंग कलेक्ट कर लें, जिससे आप अपने मैनेजर्स को बता सकें कि मैंने इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया है और वो मुझसे इतने % सेटिस्फाई हैं। ये एक तरीका होता है जो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी आपको बताया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है बट जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको इंटरव्यू की कॉल तक रिसीव नहीं हो रही है, तो शायद आपको नहीं पता कि कमी कहां हो रही है। मैं एक्चुअली आपको बताता हूं, आपका रेज्यूमे ठीक नहीं है। आई मीन टू से योर सीवी इज नॉट गुड। तो प्लीज अपने रेज्यूमे में इन्वेस्ट जरूर करो। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें भी एक प्रोफेशनल रेज्यूमे की जरूरत है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये मिल रहा है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, कॉल लगाओगे कॉल भी लग जाएगी, बात कर सकते हो, अपने रेज्यूमे का ऑर्डर दे सकते हो। रेज्यूमे की जो कॉस्ट है एज ए फ्रेशर वो 299 रुपीज है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी रेज्यूमे आपका बन जाएगा। बात करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर ही, आ जाइए फटाफट। इसी के साथ साथ शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 3, कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। यार बैंकिंग फील्ड में मेन काम जो होता है वो डॉक्यूमेंट का ही होता है। ऐसे वर्बली बात करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। हर चीज लिखित में चाहिए, हर चीज पेपर पे चाहिए और जाहिर सी बात है पैसों का काम है तो लिखित में चाहिए भाई साहब। तो आपको डॉक्यूमेंट की कदर करना जरूरी है। कदर का सेंस ये नहीं है कि आप सीने से लगाए घूम रहे हो, नहीं नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए किस डॉक्यूमेंट का क्या काम है, किस डॉक्यूमेंट को कैसे रखना है, उसकी फाइलिंग को कैसे मेंटेन करना है, साथ ही साथ किस डॉक्यूमेंट को कब सबमिट करना था, कब आप कर रहे हो। इन सभी चीजों पर ना आपका एक खास ध्यान होना जरूरी है और डॉक्यूमेंट को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, स्कूल टाइम की बात है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट हमारे ऑफिस में जमा हुआ था, ठीक है। अब मैंने ऐसे कह दिया कि सर ये इतना सब कबाड़ क्यों इकट्ठा करके रखा हुआ है, इसको फेंक क्यों नहीं देते, इसको बेच क्यों नहीं देते हैं। वैसा प्रिंसिपल ने जो डांट लगाई ना, मतलब बहुत अच्छे से मुझे डांटा था और बोला कि जुनैद तेरे को तमीज नहीं है, तुझे क्या पता कि डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के बेस पे हमारा स्कूल चल रहा है। हमसे अगर किसी ने आके मांग लिया कि पिछले 4 साल में आपने कितने बच्चे पढ़ाए हैं या कितने बच्चे आपके स्कूल से हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, जरा दिखाना, और हमारे पास अगर नहीं हुआ तो हम क्या दिखाएंगे। चाहे उन प्रिंसिपल की बात में लॉजिक है या नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट रखे हुए होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट का एक इंपॉर्टेंस होता है। हम जब कभी भी जगह खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट को कितना संभाल के रखते हैं, ठीक है। या फिर हम कोई एफडी कराते हैं, अब तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, मिल जाता है इजिली। आज भी हमारे घर में बहुत तरीके के बिल्स पड़े हुए हैं जो आपसे 20 साल 50 साल पहले के थे, ठीक है। उन बिल्स का कभी भी सीरियसली कोई काम नहीं पड़ा, लेकिन आज भी हमारे पापा ने या हमारे दादा ने उनको संभाल के रखा हुआ है। तो प्लीज डॉक्यूमेंटेशन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको मिस नहीं करना, उसको संभाल के रखना होता है और कैसे कब कहां, इन सभी के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। यार बैंकिंग फील्ड में बेसिकली सारा काम तो पैसे से है और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे पर रिस्क भी होता है, ठीक है। चाहे आप शेयर मार्केट की बात कर लो, चाहे आप क्रिप्टो में चले जाओ, मतलब रिस्क तो हर जगह है। बट आपको ये चीज को इंश्योर करना जरूरी है कि कितना रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। एज ए सेल्स ऑफिसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिस्क को मैनेजमेंट में लेना जरूरी है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। मान लो हमें एक कंपनी को लोन देना है और हमने चेक किया कि ये कंपनी पिछले 10 साल से इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा है, तो हम लोन दे सकते हैं। अगर हमें पता है कि इसका परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं है या फिर अप डाउन चीजें चल रही हैं, तो भैया हम खेलेंगे सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। हम खेलेंगे कि इसका कितना जमीन है उसके हिसाब से इसको लोन दे देते हैं। अगर कल के दिन कुछ होता है भी हड़प लेंगे, खड़प लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो प्लीज एक कॉमन सेंस वाली बात यह है कि आपको ये समझना है, मोटा मोटी समझना है, बाकी डिसीजन तो आपके सीनियर्स ही लेंगे कि हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है कोलैबोरेट विद अदर टीम। यार एक इंपॉर्टेंट बात की समझो, आप एज ए सेल्स ऑफिसर आपका काम है सेल्स करना, उसके बाद जितने काम है वो तो अदर टीम्स के हैं। मान लो आप कहते हो कि मुझे एक सेविंग अकाउंट का क्लाइंट मिला है, अब आपने वहां से डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया। ये तो है नहीं कि आप डायरेक्टली वहीं पे बैठ जाओगे सारी चीजें करने, नहीं, आप वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके बैंक ले आओगे, बैंक में बाकी का टीम काम करेगी, ठीक है। तो आपको अपने आपको ऐसा व्यक्ति बनाना है जो सबके साथ घुल मिल के काम कर सके। एज ए सेल्स ऑफिसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि आप एक कोलेबोरेटिव व्यक्ति हो जो सबके साथ मिल बांट के काम कर सके, सबको सबकी चीजें बता सके कि नहीं नहीं इनका ये नहीं करना था, इनका ये करना था और इनका ये होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अच्छा, हमने इससे पहले 2 पार्ट और बनाए हैं, तो अगर आपको वो 2 पार्ट का एक्सेस चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आपको आई बटन में भी दे दूंगा, डाल के आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 6 है प्रोडक्ट नॉलेज। यार एज ए सेल्स ऑफिसर ये सबसे अहम काम है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हो, चाहे आप कोई लोन दे रहे हो या फिर कोई भी आपका काम है, तो आपको एक्चुअली में उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। ये एक रिमोट है, अगर मुझे इस रिमोट के बारे में सारी चीजें नहीं पता है तो क्लाइंट के सामने जाकर के मैं फंस सकता हूँ, मेरी बोलती बंद हो जाएगी। कि अगर क्लाइंट ने पूछ लिया कि इस रेड बटन का क्या काम है, इस ब्लैक बटन का क्या काम है और मेरे को पता नहीं है, तो मैं वहां पर बेवकूफ साबित हो सकता हूँ और क्लाइंट मुझे भगा सकता है। ऐसा मेरे साथ हुआ भी था शुरू में, ठीक है। एक कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो मैंने वहां पर एक सेल्स ऑफिसर को कॉल किया या फिर एक कह सकते हैं वीएम को कॉल किया या वीपी को कॉल किया, तो वहां पर मुझे पता नहीं था इतना सब कंपनी के बारे में या फिर उस क्लाइंट्स के बारे में या वो क्लाइंट जो मैं काम किया उसके बारे में। मैंने बोल दिया कैसे बात है। क्लाइंट कहता है जुनैद आपको पता होता कुछ है नहीं, आपने कॉल क्यों कर लिया, आप पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो उसके बाद मुझे कॉल करना। भाई जो मुझे इंसल्ट फील हुआ ना, जो मुझे बेइज्जती फील हुई ना, वो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। और वैसे भी उस टाइम बहुत कम मेरी उम्र थी, मुझे इतना सब नॉलेज नहीं था। भाई दबे जाने देते हैं, बट हाँ प्लीज अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना जरूरी है। एप्पल का कॉन्फिडेंस क्यों हाई होता है? किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस तब हाई होगा जब उसको उसके प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी। जैसे हम अपने रेज्यूमे के बारे में बहुत बोलते हैं, तो हमें पता है हमारे रेज्यूमे की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स लगती हैं, वो काम कर रहा है तभी तो हम बनाए जा रहे हैं, लोग बनवाए जा रहे हैं। अगर एक्चुअली में हमारा रेज्यूमे फ्लॉप होता है, हम उसमें नहीं करके दे रहे होते लोगों को कुछ, तो जाहिर सी बात है हम भी बनाना बंद कर देते हैं, बिकॉज हराम का पैसा कब तक ले जाएगा आदमी, मजा आना बंद हो जाता है कुछ दिन के बाद, तो वो सीरियसली बात है। इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 7 है, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आपको इंडिया के किसी भी प्राइवेट बैंक में जॉब लेनी है, आपका ड्रीम जॉब है एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, तो आपके पास ना एक स्किल्स का होना बेहद जरूरी है। इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आपको बातचीत करना आना जरूरी है। जिस तरीके से मैं आपके सामने आके बातें कर रहा हूँ, आपको बहुत कुछ समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास भी ये स्किल्स का होना बेहद जरूरी है। कैसे बिल्ड करोगे, कैसे सीखोगे, इसके ऊपर हमने एक बुक लिखी हुई है। अगर आप उस ई बुक का एक्सेस लेना चाहते हो तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाइए और फटाफट से परचेज कर लीजिए। बहुत ही कम कीमत लगाई हुई थी, 49 रुपीज ओनली। प्लीज फटाफट जाइए और परचेज करिए, सीरियसली मजा आने वाला है। अगर आपने उसको 1-2 बार पढ़ लिया ना, आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। और एज ए सेल्स ऑफिसर आपको बात करना आना जरूरी है, ये आपकी पहली स्टेप है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, इट्स कॉल्ड सेल्स प्रेजेंटेशन। यार मैं आपके सामने जो आके बात कर रहा हूं, इसको क्या कह सकते हैं, ये भी तो एक तरीके की प्रेजेंटेशन ही है ना। हाँ, आपको हर चीज के लिए तैयार होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हमने काफी देर तक इसके बारे में रिसर्च किया, स्क्रिप्ट को लिखा और फिर उसके पॉइंट्स को लिखा, ठीक है। कंप्यूटर में रिसर्च किया, लैपटॉप में रिसर्च किया, बहुत मेहनत करके हम ये एक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं चीजों को, है ना। इसमें एडिटिंग लगेगी, इसमें म्यूजिक लगेगा, बहुत कुछ होने वाला है, तब जाके हम एक फुल फ्रेम चीज आपके सामने साबित कर रहे हैं या फिर लेकर आए हैं। इसी तरीके से आपको भी अपने सेल्स की चीजों को प्रेजेंटेशन में तब्दील करना जरूरी है। मान लीजिए आप एक क्रेडिट कार्ड सेल करने जा रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड्स के जितने बेनिफिट्स हैं वो एक एक पॉइंट्स में अलग अलग होने चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स के जो नुकसान है, पेनल्टी कहां पर पड़ सकती है, वो आपको बताना है, ठीक है। सिक्योरिटी खेलनी है वो बात अलग है, आपको नुकसान नहीं बतानी चाहिए, फायदे बतानी चाहिए, ठीक है। ये भी एक सेल्स का ट्रिक है कह सकते हैं। बट आपको प्रेजेंटेशंस जो है वो बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। जब आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे ना, आपको पता लगेगा कि पीपीटी के पीछे कितनी मार पड़ती है, कितनी गालियां पड़ती है। पीपीटी को लेकर ना बहुत चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स को ना बहुत मजबूत बना लीजिए आप, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी तो हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है और इसे कहते हैं नेटवर्किंग। यार किसी भी जॉब में ना नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। हमने ये लैपटॉप 85,000 रुपया खरीद लिया, इसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। कैसे हुआ? हमने किसी से कहा कि हमें आइडेंटिटी कार्ड चाहिए कॉलेज का, किसी बंदे ने हमें दे दिया कि ये लो भैया लगा लो, ठीक है। हमने कहा कि हमें क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, एक बंदे ने क्रेडिट कार्ड दे दिया, 5,000 वहां से बच गए, ठीक है। तो ये होती है हमारी नेटवर्किंग, ये होती है हमारी दोस्ती। तो आपको भी अपने क्लाइंट्स के साथ, मतलब वो वाले रिलेशन की बात नहीं चल रही है, एक अच्छी हेल्दी फ्रेंडशिप होना जरूरी है, हेल्दी नेटवर्किंग होना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सीरियसली नेटवर्किंग को टॉक्सिक बनाते हैं, उन लोगों को ब्लॉक करके रखो, उन लोगों से पीछे छुड़ा के रखो। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं मुझे गलत सलत कमेंट्स कर देते हैं, तो भैया एक ही इलाज है, सीधा सीधा ब्लॉक कर दो, ठीक है। अच्छे लोगों से हमेशा बना करके रखो, नेटवर्क में अपने रखो। और नेटवर्किंग को बिल्ड करना जरूरी है, चाहे आप लिंक्डइन के थ्रू करो, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू करो, इंस्टाग्राम के थ्रू करो, कहीं से भी करो, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हमने बेसिकली 8 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप इसके अलावा और भी बहुत पॉइंट्स जानना चाहते हो, कमेंट्स में लिख दो, मैं नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपका इंटरव्यू है इंडिया के किसी भी प्राइवेट बैंक में, ठीक है, तो हमने इसके ऊपर भी 200 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप चाहो तो उस ई बुक को भी परचेज कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने बैंकिंग के सारे क्वेश्चन डाल दिए, बैंकिंग और फाइनेंस के, और हाँ उससे कीमत अभी फिलहाल बहुत ही कम की हुई है, 49 रुपीज, तो जाके आप परचेज कर सकते हो। सेकंड लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसी के साथ साथ अगर आपका इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक है, आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन देना चाहते हो, वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। हमने आपके लिए कमेंट सेक्शन को ओपन करके रखा हुआ है। इंस्टाग्राम पर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इस वाले वीडियो में इतना ही।